ठीक है, तो 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा। इसका जो शुभंकर था, वो उसका नाम था मोगा। मोगा। मोगा ये बाइसन प्रजाति का है, जो गोवा का राजकीय पशु है, उसको मोगा नाम दिया गया था। मोगा कोंकणी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रेम। ठीक है ना, गोवा का राजकीय पशु है ये। सर्च कर लेना, इमेज तो दिख जाएगी गोवा के राजकीय पशु की। बाइसन प्रजाति का है। और तो इसका शुभंकर ये हो गया। फिर आदर्श वाक्य, इसका मोटो। आदर्श वाक्य, इसका आदर्श वाक्य है गेट सेट गोवा। ये इसका आदर्श वाक्य है। अब देखो, इस 37वें राष्ट्रीय खेलों में जो पदक तालिका में पहले नंबर पे था महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने सर्वाधिक 228 पदक जीते। 80 गोल्ड, 69 रजत और 79 कांस्य, टोटल 228 पदक जीतकर महाराष्ट्र ने इस पदक तालिका में टॉप पे रहा और ओवरऑल चैंपियन रहा। और राष्ट्रीय खेलों में जो ओवरऑल चैंपियन रहता है, उसको एक ट्रॉफी दी जाती है, राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी। राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी। तो महाराष्ट्र को राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी दी गई है। ठीक है, तो पहले नंबर पर महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पर सेना है, तीसरे नंबर पे हरियाणा है, चौथे नंबर पर अपना मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश की जो पदक तालिका है उसमें 37 गोल्ड, 36 रजत, 39 कांस्य सहित 112 पदक मध्य प्रदेश ने जीते हैं, और मध्य प्रदेश ने पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया है। पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया है। ठीक है, फिर इसमें सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी। तो देखो, 37वें राष्ट्रीय खेल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी, सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी, सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी घोषित किया गया है, कर्नाटक के तैराक हैं श्री हरि नटराज। श्री हरि नटराज कर्नाटक का है, तैराक है। कर्नाटक का है, तैराक है। टोटल 10 पदक जीते हैं इसने, 8 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 कांस्य, 10 पदक जीते। ठीक है, जबकि जो बेस्ट महिला खिलाड़ी घोषित की गई है, वो है महाराष्ट्र और ओडिशा की, संयुक्त रूप से 2 प्लेयर को घोषित किया गया है सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी। तो देखो, इसमें महाराष्ट्र की संयुक्ता ट्रेंसकाले। संयुक्ता प्रनसेन काले, ये महाराष्ट्र की है। और इसी के साथ दूसरी खिलाड़ी उड़ीसा की है, प्रणति नायक। प्रणति नायक ये कहाँ की है? उड़ीसा की है। इन दोनों को संयुक्त रूप से बेस्ट महिला खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया। ठीक है, बस इतना ही अपन को याद रखना है राष्ट्रीय खेलों के संदर्भ में। अगले जो राष्ट्रीय खेल होंगे 38वें नंबर पे, वो कहाँ के होंगे? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में होंगे अगले राष्ट्रीय खेल। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में होगा। ठीक है ना, ये दोनों महिला खिलाड़ी जिम्नास्ट हैं। जिम्नास्ट हैं दोनों ही। तो बस यही है, इतना ही है राष्ट्रीय खेलों के संदर्भ में। शुभंकर हो गया, आदर्श वाट हो गया, गोवा में हुआ था,
सबसे ज्यादा पदक महाराष्ट्र ने जीते हैं। मध्य प्रदेश के पदक भी लिख लिए हैं। राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी भी बेस्ट ओवरऑल चैंपियन को दी जाती है। बेस्ट मेल प्लेयर, बेस्ट फीमेल प्लेयर, बात इतनी बात हो गई। यदि पहली बार पूछ ले कि पुराने की पहली बार राष्ट्रीय खेल कब आयोजित हुए, तो देखो अभी तो कौन से नंबर पे हुआ, 37वां है, 38वां उत्तराखंड में होगा। जो पहला राष्ट्रीय खेल है ये 1924 में लाहौर में आयोजित हुआ था। पहली बार 1924 में लाहौर में आयोजित हुआ था। फिर आजादी के बाद सबसे पहले 1948 में इसका आयोजन लखनऊ में हुआ था। लखनऊ में हुआ था। और देखो फिर कोई फिक्स नहीं है, कभी 2 साल में भी, कभी 4 साल भी इसका आयोजन नहीं हुआ, कभी 5 साल भी आयोजन नहीं हुआ। जैसे अभी तो 2022 से कंटिन्यू है, 22 में हुआ, 23 में हुआ, 24 में हुआ। लेकिन 2022 से पहले 2015 में हुआ था, लगभग 7 साल का गैप हुआ था। तो कोई फिक्स नहीं है कि ये कितने समय में आयोजित होगा। लेकिन हाँ, अभी तो ये प्रति वर्ष आयोजित हो रहा है, 22, 23, 24। और अगले साल अब उत्तराखंड में आयोजित होगा। ये लिखना। अपन ने कल इसके बारे में लिखा था। पंकज अडवाणी। पंकज आडवाणी, जानते हैं बिलियर्ड्स प्लेयर है। इसको कल चीन में देखा था ना, हॉल ऑफ फेम में शामिल, हॉल ऑफ फेम का पुरस्कार दिया गया है। तो ये पंकज अडवाणी ही 26वां और 27वां विश्व बिलियर्ड्स खिताब जीतने वाला व्यक्ति है। 26वां और 27वां विश्व बिलियर्ड खिताब जीतने वाला व्यक्ति है। फिर लिखना डेविस कप। डेविस कप। डेविस कप विजेता है इटली। डेविस कप पुरुषों का ये टेनिस कप होता है। पुरुषों का टेनिस टूर्नामेंट टीम के रूप में आयोजित किया जाता है, इसलिए व्यक्ति का नाम इसमें नहीं है। देश के नाम से ये पदक मिलता है इसमें। तो इस बार का जो डेविस कप विजेता है वो है इटली। फिर अगला लिखना है इसमें राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप। राष्ट्रीय स्क्वाश चैंपियनशिप। महिला और पुरुष, चेन्नई में इसका आयोजित हुआ था। पहला तो ये जान लो, स्थल राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप आयोजन स्थल चेन्नई है। ठीक है। पुरुष वर्ग में जो जीता है वो है वेलावन सेंथिल। सेंथिल। और जो महिला वर्ग में जीता है, दिल्ली की है अनाहत सिंह। अनाहत सिंह। बाकी एशियाई तीरंदाज चैंपियनशिप तो कल लिखा था अपन ने। महिलाओं की एशियाई हॉकी चैंपियनशिप भी लिखा था, रांची में हुआ था। लिख लिया था ना, भारत ने हाँ, भारत ने जापान को हरा के, ये अपन देख चुके थे। फिर लिखो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप। आईसीसी वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप, एक दिवसीय वर्ल्ड कप 2023।
ठीक है, और ये कौन सा 13वें नंबर का ये विश्व कप था आईसीसी का। ठीक है। पहली बात तो इसका आयोजन स्थल क्या था, भारत में आयोजित हुई थी ये। 13वां आईसीसी विश्व कप भारत में आयोजित हुआ। विजेता कौन है, ऑस्ट्रेलिया। हराया किसको फाइनल में, भारत को। फाइनल मैच कहाँ हुआ था, अहमदाबाद, गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। अहमदाबाद, गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम, उसका नाम अहमदाबाद में इसका आयोजन हुआ था। ऑस्ट्रेलिया छठी बार विश्व कप जीता है, छठवीं बार रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा बार विश्व कप जीतना। भारत कितने बार जीता, भारत तो केवल 2 बार जीता है। एक बार हम 1983 में जीते थे और एक बार 2011, हाँ 2011 में जीते थे। 2 ही बार जीते हैं भारत। ठीक है। फिर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान को तो आप जानते ही हो, पैट कमिंस है। फाइनल मैच भी देखा ही होगा, ट्रेविस हेड को मैन ऑफ द मैच दिया गया था फाइनल मैच में। मैन ऑफ द सीरीज इसको कहते हैं, मैन ऑफ द टूर्नामेंट। मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब भारत के विराट कोहली को दिया गया। और विराट कोहली ही इस वर्ष विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला प्लेयर है। इसने 765 रन बनाए। सर्वाधिक रन बनाने वाला प्लेयर है विराट कोहली। सर्वाधिक इस विश्व कप में विकेट लेने वाला खिलाड़ी है मोहम्मद शमी, भारत का ही है मोहम्मद शमी। इसने 24 विकेट लिए थे। ठीक है, बस इतना बहुत है अपने लिए। पेट कमिंस, पेट कमिंस ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन है। आईपीएल चल रहा है उसमें हैदराबाद का कैप्टन है। फाइनल में जो मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया था वो ऑस्ट्रेलिया का ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड, ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन पैट कमिंस। ठीक है। इस पूरे टूर्नामेंट में 10 देशों की टीमों ने हिस्सा लिया था, भारत सहित 10 देशों की टीमों ने हिस्सा लिया था। और जो अगला 14वां आईसीसी एक दिवसीय विश्व कप होगा, ये 2027 में होगा। 4 साल में एक बार होता है। 2027 में दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे की संयुक्त मेजबानी में, जिम्बाब्वे की संयुक्त मेजबानी में अगला विश्व कप होगा। ठीक है। तो आईसीसी विश्व कप के संदर्भ में इतना ही है अपने लिए। भारत का कप्तान तो पता ही होगा ना। ये भारत का ही कप्तान पूछ लिया उनने, रोहित शर्मा। फिर एक खिलाड़ी का नाम लिखो, अमोल मजूमदार। अमोल मजूमदार, ये भारतीय क्रिकेटर है और इसको भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया कोच बनाया गया। महिला
क्रिकेट टीम का कोच बनाया गया है अमोल मजूमदार को। पुरुषों का तो राहुल द्रविड़ ही अभी वर्ल्ड कप तक रहेगा। फिर इसमें लिखना 62वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप। 62वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप। ठीक है, इसका आयोजन बेंगलुरु में हुआ था। इसका आयोजन बेंगलुरु में हुआ था। और इसमें जो ओवरऑल चैंपियन रही वो है सेना सर्विसेज। ठीक है, ये सेना पुरुषों में चैंपियन है और महिलाओं में चैंपियन है रेलवे। महिलाओं की कैटेगरी में चैंपियन कौन है? रेलवेज। अगला नाम लिखो। मैक्स वर्स्टारपेन। ये कौन है? ये है रेड बुल टीम का। रेड बुल इसकी टीम है। और ये फार्मूला वन रेस का फार्मूला वन इसका वर्ष 2023 का चैंपियन है मैक्स वास्टरपेन। ये कहाँ का है? नीदरलैंड का है। और ये नीदरलैंड। ठीक है, तो देखो टीम का नाम क्या है? रेड बुल। रेड बुल टीम के मैक्स वास्टरपेन ने 2023 के फार्मूला वन रेस का विश्व चैंपियनशिप बना है ये। और ये लगातार तीसरी साल विश्व चैंपियनशिप बना है। लगातार तीसरी साल, तीसरे वर्ष लगातार चैंपियन। वो क्या है, साल भर रेस होती है अलग अलग जगह पे। फिर उसमें ओवरऑल चैंपियन जो बनता है उसको वर्ल्ड चैंपियन घोषित किया जाता है। फॉर्मूला वन रेस का सिस्टम ऐसा होता है। कोई एक मैच नहीं होता है, कोई एक रेस नहीं होती है। वो कैलेंडर घोषित कर देते हैं वर्ष भर का। उसमें जितनी भी 10-15 जितनी भी रेस होंगी उसमें जो सबसे ज्यादा जीतेगा उसको विश्व विजेता घोषित कर देते हैं। तो ये रेड बुल टीम का मैक्स वास्टमैन लगातार तीसरे साल जीतना है विश्व चैंपियनशिप। 21, 22, 23। फिर एक और लिख लेना, लेबर कप। लेबर कप। लेबर कप क्या है? ये भी पुरुषों का टेनिस टूर्नामेंट है, लेबर कप। और ये दरअसल क्या है, यूरोप एवं ये होता है यूरोप की कॉमन टीम रहती है। और विश्व, अमेरिका, एशिया, अफ्रीका के खिलाड़ी विश्व में और केवल यूरोप के खिलाड़ी यूरोप की टीम में। इनका एक होता है लेबर कप, टेनिस टूर्नामेंट है पुरुषों का। ठीक है, और ये कहाँ पे हुआ था? कनाडा, वैंकूवर में। वैंकूवर। और इस वर्ष का विजेता है ये विश्व। ठीक है, विश्व ने यूरोप की टीम को पराजित किया और लेबर कप को जीता। अब अगला लिखो, 19वें एशियाई खेल। एशियाई खेल। ठीक है, इन्हीं एशियाई खेलों को एशियाड नाम भी दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? एशियाड। 19वें एशियाई खेल एशियाड। ठीक है, सबसे पहले ये कहाँ पे हुए हैं? ये चीन के हांगझोउ में हुए।
चीन के प्रांत हांग झोऊ, चीन के हांगझोउ प्रांत में संपन्न हुए एशियाड। और देखो 19वें नंबर के एशियाड खेल 2023 में हुए हैं, लेकिन 2022 लिखा है। उसके लोगों में भी यही लिखा है एशियाई खेल 2022। दरअसल ये 2022 में चीन के हांगझोउ में होने वाले थे, लेकिन कोविड के कारण इनको एक साल टाल दिया गया और कब हुए ये 2023 में, सितंबर अक्टूबर 2023 में हुए। लेकिन वो जो पैम्पलेट टेम्पलेट सब जगह क्या लिखा, एशियाई खेल हांगझोउ 2022। तो अब पेपर में कंफ्यूज मत होना, 2022-23 एशियाड खेल यही है जो अपन पढ़ रहे हैं, 22-23 सबका यही है। अब देखो इसमें पहले नंबर पे चीन ही रहेगा, स्वाभाविक सी बात है। चीन ने टोटल 383 पदक जीते हैं, 201 गोल्ड, 111 सिल्वर और 71 कांस्य, टोटल 383 पदक। दूसरे नंबर पे जापान है, तीसरे नंबर पे दक्षिण कोरिया है और चौथे नंबर पर भारत है। भारत के पदक हैं 28, 38, 41। 28, 38, 41, टोटल 107। 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 कांस्य पदक, टोटल 107 पदक भारत ने इसमें जीते हैं। ये भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है अब तक एशियाई खेलों में। ठीक है। अब भारत की तरफ से किस खेल में सबसे ज्यादा पदक जीते गए हैं? तो देखो भारत टोटल 107 पदक जीता है। इन 107 पदकों में से सर्वाधिक पदक एथलेटिक्स, 29 पदक एथलेटिक्स में आए हैं। ठीक है ना? मतलब ये पूछ सकता है कि भारत ने एशियाई खेलों में सबसे ज्यादा पदक किस खेल स्पर्धा में जीते हैं, तो एथलेटिक्स में जीते हैं। लेकिन यदि वो पूछ ले कि भारत ने स्वर्ण पदक किस खेल प्रतिस्पर्धा में जीते हैं सर्वाधिक, तो देखो जो सर्वाधिक स्वर्ण जीते हैं वो हमने जीते हैं निशानेबाजी में। निशानेबाजी में टोटल हमने 7 जीते हैं। एथलेटिक्स में दरअसल क्या है, 6 ही गोल्ड है हमारे, बाकी 14 सिल्वर और वो है, तो टोटल पदक 29 हो गए हैं एथलेटिक्स में। लेकिन निशानेबाजी में सर्वाधिक 7 गोल्ड हैं। तो दोनों क्वेश्चन याद रखना, निशानेबाजी में टोटल 22 पदक हैं, लेकिन गोल्ड 7 हैं। एथलेटिक्स में टोटल पदक 29 है, लेकिन गोल्ड कितने हैं, 6। तो दोनों का आंसर अलग अलग हो जाएगा। सर्वाधिक पदक एथलेटिक्स में जीते हैं, लेकिन सर्वाधिक गोल्ड निशानेबाजी में जीते हैं। अब फिर इसमें एक फैक्ट याद रखना है कि व्यक्तिगत रूप से सबसे ज्यादा गोल्ड भारत के किस खिलाड़ी ने जीते हैं। तो देखो व्यक्तिगत रूप से गोल्ड जीतने वाले व्यक्ति हैं ज्योति सुरेखा व ओजस देवताले। व्यक्तिगत गोल्ड ज्योति सुरेखा और ओजस देवताले, दोनों ने 3-3 गोल्ड पदक जीते हैं, 3-3 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है। और दोनों ही तीरंदाजी, कंपाउंड तीरंदाजी, कंपाउंड तीरंदाजी। ठीक। ज्योति सुरेखा और ओजस देवताले दोनों ने 3-3 गोल्ड जीते हैं। लेकिन यदि पूछ ले कि व्यक्तिगत श्रेणी में किस खिलाड़ी ने एशियाई खेलों में सर्वाधिक पदक जीते, सर्वाधिक गोल्ड पूछे तो इनने जीते हैं, दो ही ने 3-3 गोल्ड। लेकिन यदि पूछे ओवरऑल सर्वाधिक पदक व्यक्तिगत श्रेणी में, तो देखो इसमें भी आपको 2 खिलाड़ी का नाम याद रखना है। एक रखना है ऐश्वर्य प्रताप सिंह, ऐश्वर्य प्रताप सिंह, ऐश्वर्य प्रताप सिंह। और दूसरा है ईसा सिंह, ईशा सिंह। ये भी दोनों निशानेबाज हैं और दोनों ने ओवरऑल 4-4 पदक जीते हैं, 4 पदक।
दो गोल्ड, एक रजत, एक कांस्य जीता है ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने, और ईसा ईसा सिंह ने एक स्वर्ण और तीन कांस्य। कंफ्यूज नहीं होना, आंसर समझ रहे हैं ना। ये व्यक्तिगत श्रेणी में केवल गोल्ड की बात हो रही है, और ये ओवरऑल पदक की बात हो रही है। यदि पूछा जाए सबसे ज्यादा पदक किसने जीते, तो भैया ऐश्वर्य प्रताप सिंह और ईसा सिंह ने 4 पदक जीते। लेकिन वो क्वेश्चन पूछने की एशियाड खेलों में भारत की तरफ से व्यक्तिगत श्रेणी में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? ज्योति सिरेखा और ओजस देवताले, दोनों ने तीरंदाजी है, दोनों ने तीन तीन गोल्ड जीते। ठीक। बाकी देखो, अब बहुत सारे गोल्ड जीते गए हैं, सबके नाम तो अपन याद नहीं कर सकते। इसमें जो गोल्ड जीते हैं, देखो मैं वो बता दे रहा हूँ किस किस कैटेगरी में। एक तो कबड्डी में हमने गोल्ड जीता है, जनरली याद रहेगा, कबड्डी में ही गोल्ड जीत सकते हैं। कबड्डी दोनों, महिला कबड्डी भी और पुरुष कबड्डी भी। एक एक गोल्ड तो यही हो गया। फिर क्रिकेट में भी हमने गोल्ड जीता, इसमें भी पुरुष और महिला दोनों का गोल्ड भारत के ही पास है। हॉकी में भी हमने गोल्ड जीता, लेकिन हॉकी का केवल पुरुषों का गोल्ड जीता, महिलाओं का नहीं। हॉकी, इसी टाइप से स्क्वैश में भी पुरुषों की स्क्वैश टीम, स्क्वैश पुरुषों की टीम। ठीक है। फिर देखो और जो परिचित खिलाड़ी हैं भाई, बैडमिंटन में तुम जानते हो युगल, वही दो ही जोड़ीदार, कौन? चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, बैडमिंटन में। टेनिस, टेनिस में भी वही अपना, टेनिस का डबल्स जीता है रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले। पर ये याद रखना मिश्रित युगल है, मिक्स डबल, मिश्रित युगल। कौन कौन? रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले। ऋतुजा भोसले, मिक्स डबल, एक पुरुष एक महिला। ठीक है। फिर स्क्वैश, स्क्वैश, इसमें भी मिश्रित युगल जीता है, मिश्रित युगल। और ये भी नाम सुने होंगे आपने, दीपिका पल्लिकल व हरिंदर पाल संधू। दीपिका पल्लिकल, हरिंदर पाल संधू। ठीक। फिर एक खिलाड़ी और, अविनाश साबले, अविनाश साबले। ये कौन है? स्टीपल चेस, स्टीपल चेस, स्टीपल चेस का प्लेयर है ये। तेजिंदर पाल टूर, कल ही लिखा है अपन ने इसका नाम, तेजिंदर पाल टूर, शॉर्ट पुट, गोला फेंक। नीरज चोपड़ा, इसको तो जानते ही हो, जेवलिन थ्रो। नीरज चोपड़ा आएगा तो गोल्ड उसी को मिलेगा, नीरज चोपड़ा। और अन्नू रानी, ये दोनों ने जेवलिन थ्रो में, अनु रानी, भाला फेंक, जेवलिन थ्रो। और एक और नाम देखना, पारुल चौधरी, पारुल चौधरी। इसने 5000 मीटर रेस में, 5000 मीटर रेस में। ठीक है। तो देखो इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी जैसे क्या है, ओलंपिक में भी ध्वजवाहक होते हैं, कि भाई भारतीय दल का प्रतिनिधित्व ध्वजवाहक। तो देखो जो उद्घाटन समारोह हुआ था
उसमें एक तो आप नाम रखो हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह। और दूसरा नाम लवलीना। लवलीना बोरगोहेन। ये दोनों, ये हॉकी प्लेयर है, भारतीय हॉकी टीम का कैप्टन है, और ये मुक्केबाज है। ठीक है। ये उद्घाटन समारोह में भारतीय उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक बने। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक दोनों थे। ठीक है। ठीक है। फिर समापन समारोह में ध्वजवाहक। समापन समारोह, इसमें ध्वजवाहक किया था हॉकी खिलाड़ी पी आर श्रीजेश। पी आर श्रीजेश, हॉकी प्लेयर है ये, पी आर श्रीजेश। ठीक है। और अगला जो एशियाड होगा 2026 में, वो होगा जापान के आइची व नगोया में। दो शहर, आइची व नगोया। 2026 में 20वां एशियाई खेल जापान के आइची और नगोया दो शहर में आयोजित होगा। ठीक है। यार इसका अपन, इसका वो लिखना है ना अपन को, शुभंकर, एशियाड खेलों का शुभंकर। हाँ, एशियाड खेलों का शुभंकर। देखो शुभंकर है हांगकांग, हांगकांग, लियोन लियोन, लियोन लियोन, और चेन चेन। चेन चेन, ये तीन शब्द हैं, हांगकांग, लियोन लियोन, चेन चेन, जिन्हें सामूहिक रूप से मेमोरीज ऑफ जियांगनान कहते हैं। क्या है? मेमोरी ऑफ जियांगनान। मेमोरी ऑफ जियांगनान कहा गया है। ठीक है। फिर इन खेलों का आदर्श वाक्य भी घोषित किया गया था। आदर्श वाक्य घोषित किया गया, हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर। हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर। हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर। ठीक है। तो ये एशियाड खेल 45 देशों ने इसमें भाग लिया था। 40 खेल, 61 प्रतिस्पर्धा। ठीक। तो ये 19वें एशियाई खेलों की कहानी है। कम से कम इतना अपन को पता होना चाहिए। फिर 19वें एशियाई खेलों के साथ ही
पैरा एशियाई खेल का आयोजन भी यहीं पे हुआ, हांगझाऊ चीन में। पैरा एशियाई खेल हांगझाऊ चीन, साथ इसके बाद ही हुआ था। अब देखो इसमें भी आप जानते हो पहले नंबर पे चीन ही रहेगा, चीन। लेकिन इसमें दूसरे नंबर पे ईरान आ गया। चीन, ईरान, फिर जापान, दक्षिण कोरिया, फिर भारत का आया पांचवा नंबर। पांचवें नंबर पर भारत। और भारत के जो टोटल पदक हैं, 29, 31, 51। 29 गोल्ड, 31 सिल्वर, 51 ब्रॉन्ज, टोटल 111। टोटल 111 पदकों के साथ भारत ने पांचवे पांचवा स्थान पदक तालिका में हासिल किया। और इनमें से सबसे ज्यादा पदक भारत ने किस कैटेगरी में जीते हैं, वो है एथलेटिक्स में। पैरा एथलेटिक्स, सॉरी, पैरा एथलेटिक्स में सर्वाधिक पदक जीते हैं। गोल्ड की बात हो चाहे पदक की बात हो, ओवरऑल पदक एथलेटिक्स में ही जीते हैं, गोल्ड भी और सर्वाधिक पदक भी। ठीक है, अब देखो इनमें एक दो खिलाड़ी का नाम आपको याद रखना है। हाँ, जैसे एक कल खिलाड़ी अपन ने पैरा खिलाड़ी देखी थी, शीतल देवी। शीतल देवी, इसने 2 गोल्ड 1 रजत, टोटल 3 पदक जीते हैं। 2 और 1 रजत, सर्वाधिक 3 पदक जीते हैं शीतल देवी ने। ये निशानेबाज है, और इसके हाथ नहीं है, ये पैरों से धनुष चलाती है शीतल देवी, तीरंदाजी करती है पैरों से। फिर एक और नाम लिखना, स्वर्ण पदक में ये था, अवनी लखेरा। अवनी लखेरा, ये भी निशानेबाज है। निशानेबाज अवनी लखेरा। प्राची यादव। प्राची यादव कैनोइंग प्लेयर है ये। कैनोइंग, शायद अपने मध्य प्रदेश ग्वालियर की है। ठीक है, और ये चौथे थे, केवल चौथे पैरा एशियाई खेल। फिर इसमें डायमंड लीग। डायमंड लीग ये क्या है? विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहलाती है ये। विश्व एथलेटिक्स, सॉरी ऐसे ही लिखना, डायमंड लीग। और ये डायमंड लीग का आयोजन हुआ था यूजीन, अमेरिका के यूजीन शहर में। यूजीन, अमेरिका। एथलेटिक्स की चैंपियनशिप है डायमंड लीग, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप अलग होगी। इसमें नीरज चोपड़ा ने सिल्वर पदक जीता, बस यही है अपने काम का। नीरज
चोपड़ा सिल्वर पदक जीता, गोल्ड नहीं जीत पाया, दूसरा स्थान हासिल किया, सिल्वर पदक जीता। ठीक है, तो डायमंड लीग यूजीन अमेरिका में हुई थी, इसमें सिल्वर पदक जीता नीरज चोपड़ा ने। फिर अगला लिखना, एशिया कप क्रिकेट पुरुषों का, एशिया कप क्रिकेट पुरुषों का, ठीक है, इसको जीता है, पहली बात तो ये जान लो, आयोजित हुआ था अ, पाकिस्तान और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में, पाकिस्तान व श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में आयोजित हुआ था। भारत के सभी मैच श्रीलंका में खेले गए, भारत पाकिस्तान नहीं गया था खेलने, और इसका विजेता रहा है भारत, और भारत ने रिकॉर्ड 8वीं बार जीता है, एशिया कप जीतने में सफल रहा है, और ये रिकॉर्ड है, एशिया कप सबसे ज्यादा बार भारत ने जीता है। फिर लिखो, डूरंड कप, डूरंड कप, डूरंड कप फुटबॉल का है, और इसका विजेता है मोहन बागान क्लब है ये। मोहन बागान डूरंड कप का विजेता रहा। ठीक, फिर देख लेते हैं टेनिस के ग्रैंड स्लैम, टेनिस ग्रैंड स्लैम, टेनिस ग्रैंड स्लैम 2023। ठीक है, चार होते हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रांसीसी ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फिर फ्रांसीसी ओपन, फिर विंबलडन, और अंत में ऑस्ट्रेलियाई ओपन। ठीक है, तो देखो हम मेल और फीमेल सिंगल की कैटेगरी देखेंगे केवल और केवल। तो देखो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023, वो सॉरी, हाँ हाँ, वो सॉरी, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं, ये अमेरिका लिखा है ना, ऑस्ट्रेलिया तो शुरू में ही लिख लिया। अमेरिकन ओपन, अमेरिका ओपन, शुरुआत ऑस्ट्रेलिया से होती है, जनवरी में ऑस्ट्रेलियाई ओपन होता है, फिर फ्रांसीसी ओपन होता है जून में, विंबलडन जुलाई में, और अमेरिका ओपन कब होता है, सितंबर अक्टूबर में, अगस्त सितंबर में। ठीक है, तो ये उनका पूरा क्रम चलता है। तो देखो ऑस्ट्रेलियाई ओपन, देखो अभी अपन ने कल 2024 का लिखा है, क्योंकि जनवरी में 2024 का भी हो गया है, जो लिखा था ना, रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया का मैथ्यू बेट युगल टीम का विजेता है, मिश्रित डबल्स का जीता है। ये अपन क्या है 2023 का लिख रहे हैं, तो 2000 ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023-24 दोनों का याद रखो। फ्रांसीसी ओपन तो अभी हुआ नहीं, ये भी नहीं हुआ, ये हो गया है। ठीक है, तो वो कंफ्यूज मत होना कि कल क्या लिखे थे, ये अपन 2023 का लिख रहे हैं। 24 का भी हो चुका है केवल ऑस्ट्रेलियाई ओपन, जून में फ्रांसीसी ओपन हो जाएगा। तो देखो जो 2023 का ऑस्ट्रेलियाई ओपन पुरुषों का, नोवाक जोकोविक, नोवाक जोकोविक, और कहाँ का खिलाड़ी है ये, सर्बिया का। इसी टाइप से महिलाओं में आर्यना साबालेंका, आर्यना साबालेंका, ये कहाँ की है, ये बेलारूस की है, बेलारूस। ठीक है, फिर फ्रांसीसी ओपन, फ्रांसीसी ओपन में भी पुरुषों में नवान जोकोविक ही विजेता है, सर्बिया का नवान जोकोविक। विंबलडन में आते हैं तो बदल जाता है, कार्लोस अल्काराज, कार्लोस अल्कराज, ये कहाँ का है, ये आपका स्पेन का है। और अमेरिका ओपन में फिर से नोवाक जोकोविक आ जाता है। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे भी नोवाक जोकोविक,
और यहाँ पर भी नोवाक। ठीक है, तो मतलब अपन को केवल एक ही याद रखना है कि विंबलडन में स्पेन का कार्लोस अल्कराज जीता है, बाकी ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रांसीसी ओपन, अमेरिकी ओपन, तीनों में ही सर्बिया के नोवाक जोकोविक ने पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता। महिला में ऑस्ट्रेलियाई ओपन की विजेता है आर्यना साबालेंका। फिर फ्रांसीसी ओपन में आते हैं तो पोलैंड की इगा सियाव आपकी सिवियाटेक, पोलैंड की। ठीक। फिर विंबलडन में आते हैं तो चेक गणराज्य की मार्केटा वोंड्रोसोवा, मार्केटा वोंड्रोसोवा। कहाँ की है ये? चेक गणराज्य की, चेक रिपब्लिक, चेक गणराज्य की। ठीक है। और फिर अमेरिकी ओपन में जाते हैं तो अमेरिका की ही कोको गॉफ विजेता है। अमेरिकी ओपन में महिलाओं में कौन जीती है? कोको गॉफ। ये अमेरिका की ही है, यूएसए की ही है। तो देखो महिला तो चार याद रखना पड़ेगा। आर्यना सबालेंका, इगा स्वियातेक, मार्केटा वोंड्रोसोवा और कोको गॉफ। ये आपका है। बाकी क्या है कि देखो मिक्स डबल्स, डबल्स कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोई उसमें भारतीय प्लेयर ने उसमें विजय हासिल नहीं करी है। तो अपन उसके डिटेल में जाने से ज्यादा कोई मतलब है नहीं। ठीक है। तो देखो ये आपका विंबलडन और ये टेनिस ग्रैंड स्लैम हो गया। बाकी इसमें अपन कल देखेंगे। अब स्पोर्ट्स कुछ नहीं बचा, थोड़ा सा बचा है, दो चार 10 न्यूज होंगी, उसको और लिख लेंगे तो ये अपना स्पोर्ट्स कल अपन खत्म हो जाएगा अपना। और देखेंगे कल जो कुछ बचा है, जैसे इंडियन इकोनॉमी है, उसको देख लेंगे, या कुछ जो कुछ छूटा हुआ है। तो कल ये अपना शायद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर समाप्त हो जाएगा।